भारतीय जारियत के बाद आज पाकिस्तान ने अपना जवाब दे दिया। पाकिस्तान का जवाब नपा तुला होना चाहिए था, ना तो इतना कम होता कि उनको एहसास ना होता कि वो पाकिस्तानी इलाकों में आकर 4 बम गिरा के गए हैं, और ना ही इतना ज़्यादा होता, इतना सख्त होता कि वो एस्केलेशन हो जाती खित्ते के अंदर। तो जवाब हमारा बहुत ही मुनासिब था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 6 टारगेट्स के ऊपर, जो हमारी फ़ौज ने बताया कि वो नॉन मिलिट्री और नॉन सिविलियन थे, उनको हिट किया ताकि जानी नुकसान ना हो। फ़ॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी की कि हमने अपना हक जो जवाब देने का था उसको इस्तेमाल किया है। अभी दूसरा हिस्सा जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम अपना हक महफूज रखते हैं, वो वाला हिस्सा है जिसके ऊपर इंडिया ने दावा किया था कि बालाकोट में हमने 4 बम गिराए और वहाँ जैश ए मोहम्मद का एक ट्रेनिंग सेंटर था और उसको हमने तबाह किया, जिसके कोई सबूत, कोई शवाहिद, कोई इंडिकेशन है नहीं है, सिवाय इसके कि एक पहाड़ी के ऊपर हमें गड़े पड़े नज़र आते हैं कि जहाँ उनके वो बम गिरा है तो उसकी वजह से वहाँ गड़ा बन गया। इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। तो दफ्तर ख़ारजा का कहना यह है कि हम वो वाला हिस्सा महफूज रखते हैं कि जहाँ हम हिट करें उन एरियाज़ को जो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से आकर दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासर हैं, उनका कला कमा करने के लिए। लेकिन 6 टारगेट्स को हिट करने के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के 2 तैयारे जो थे वो पाकिस्तानी जहाज़ों का ताक़ुब करने या उनको इंगेज करने के लिए ऊपर आए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके ऊपर जवाबी वार किया, जिसके नतीजे में एक MiG-21 जो है वो तबाह होकर पाकिस्तानी इलाके में गिरा और एक जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें गिरा। और उससे भी बड़ी और अहम और बहुत ही शानदार कामयाबी जिसे कहना चाहिए कि त्यारा तो गिराया ही था, उसका जो पायलट है विंग कमांडर वो भी अभी आनंद, वो भी हमारे इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की हिरासत के अंदर है। और उसका बाकायदा गिरफ़्तार होने का, जब उसको पकड़ा गया, मुकामी लोगों ने पहले उसको पकड़ लिया, फिर फ़ौज वालों ने उसको बाकायदा जाकर रेस्क्यू करवाया, छुड़वाया है उससे, क्योंकि वो पकड़ के उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। पाकिस्तान में जो बमबारी करने आएगा उसके साथ कोई फूलों के हार तो उसको पहनाएगा नहीं, लेकिन फ़ौज वाले फिर उसको रेस्क्यू करके लेकर आए हैं, जीप में डाल के उसको ब्रिगेड हेडक्वार्टर लेके गए हैं। उसके बाद एक बयान उसका जो है, स्टेटमेंट जो है, वो भी उसका वीडियो के ऊपर है जो प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। अब नेक्स्ट लेवल जो है वो उससे भी ज़्यादा अहम है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर भी की और तकरीर में दोबारा इंडिया को बातचीत की दावत दी और ये याद दहानी करवाई कि जब जंग होगी तो जंग का अंजाम जो है वो तो ना इमरान खान के हाथ में होगा ना मोदी के हाथ में होगा, और जंग में जीता कोई नहीं है, सिर्फ जानी नुकसान गिनना पड़ता है कि ज़्यादा किसका हुआ है और कम किसका हुआ है। ये एहसास दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने आज इंडियन गवर्नमेंट को दिलाया। अभी देखना पड़ेगा कि उनका रिस्पांस इसके ऊपर क्या आता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से शायद वो अभी तक जो रिएक्शन देखने में आना चाहिए था इंडियन एग्रेशन के बाद, वो हमें देखने में अभी तक नज़र नहीं आया। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और शायद हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, हमारे ही दोस्त नहीं, इंडिया के भी जो दोस्त हैं, दोनों को आगे बढ़ना चाहिए और अपना रोल अदा करना चाहिए। हमने कुछ पैकेजेस बनाए हैं, वो एक हिस्सा उसका शुरू में प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं, फिर आगे चलेंगे तो आगे और आपको दिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और नरेंद्र मोदी के जो बयानात हैं उनको हमने आपस में जोड़ा है और दिखाना चाहते हैं कि दोनों लीडर्स क्या कह रहे हैं। दिखाइएगा जी। 100 घंटे के भीतर ही अपने साथियों पर हुए हमले के एक बड़े गुनहगार को वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। आज हमने एक्शन लिया। सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। 2 हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया। पायलट्स हमारे साथ हैं। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है। पुलवामा के बाद हिंदुस्तान को पूरी ऑफर की कि किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। ये दर्द सह करके हम चुपचाप नहीं बैठते। मुझे पता है कि लोगों को, उनके लवाहिकीन को कैसी तकलीफ पहुंची होगी, क्योंकि यहाँ 10 साल से कुछ 70,000 कैजुअल्टीज हुई हैं। मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। हमारी मजबूरी होगी जब आप एक्शन लेंगे, हमारी मजबूरी होगी रिस्पॉन्ड करना। लिहाजा मैंने हिंदुस्तान को कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी, जवाब देना मजबूरी थी। कोई भी महज़ब मुल्क जो है, जो सॉवरेन कंट्री है, आज़ाद मुल्क है, ख़ुद मुख्तार मुल्क है, वो अपने इलाके के ऊपर जारियत पसंद नहीं करता। जितनी उसकी ताकत हो, जितनी बिसात हो, उसका जवाब देता है। तो आज पाकिस्तान का वो जवाब था।